हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, एसआईआर का मुद्दा जिससे बड़ा अहम माना जा रहा है इस समय, और हमने देखा कि बिहार में जो चुनाव हुए एसआईआर हुआ और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया हुआ, वहाँ भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था, बीजेपी पर हमलावर था, और एक बार फिर से ये जो आवाज़ें हैं वो उठनी शुरू हो गई है। न केवल पूरे भारत में बल्कि हमने देखा सदन में भी इसको लेकर के खूब चर्चाएं हुई। बिल्कुल शिखा, देखिए सदन में इसको लेकर चर्चाएं हुई और जब तक कि मैं उम्मीद कर पा रही हूँ कि आप मेरी आवाज सुन पा रही होंगी। और देखिए सदन में इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि एसआईआर पर सरकार जवाब दे, और आप देखिए कि देश के कानून मंत्री ने तो जवाब दिया ही, साथ में देश के गृह मंत्री ने जवाब दिया। अब आप जब शुरुआत कर रही थी इस शो का, तो आपने एक सवाल पूछा था कि क्या ये मुद्दा गौण हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, बार बार उठाता है। तो राहुल गांधी जी ने जब बिहार में इस मुद्दे को उठाया था चुनाव शुरू होने के कुछ 4-6 महीने पहले, तो शिखा मेरा सवाल आपकी से है, आप देखिए कि राहुल गांधी ने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जी, और सोशल मीडिया पे आजकल कैंपेन खूब चलता है। ये लगा भी कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है एसआईआर को लेकर। लेकिन जब रैलीज होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सवाल करते हैं कि क्या आपका वोट कटा, या गृह मंत्री अमित शाह सवाल करते हैं कि क्या आपका वोट कटा, या कोई शिकायत आई, तो वो नहीं आई होती। और स्पेसिफिकली देखिए तरीका है कि राहुल गांधी ने संसद में 3 बड़े सवाल किए। पहला ये सवाल किया कि क्यों इम्यूनिटी है इलेक्शन कमिश्नर को, आयुक्तों को। दूसरा उन्होंने कहा कि क्यों 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज खत्म चला जाता है जो स्ट्रॉन्ग रूम का। और तीसरा उन्होंने सवाल किया कि क्यों जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सीजेआई को, इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया जब आप इलेक्शन कमिश्नर को चुनते हैं। इसका बिंदुवार तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। ये भी कहा कि किस तरीके से बिंदुवार तरीके से उसका जवाब भी दिया गया, और ये भी कहा कि ये कुछ जो 2 काम थे वो तो पहले से ही चल रहे हैं, और जहां तक 2023 में पहले पूरी बाकायदा इसका कानून बनाया गया जिसमें सीजेआई की जगह आपको एक कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम और साथ में एलओपी होना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने बिहार में भी जोर शोर से इस मुद्दे को तो उठाया और फिर राहुल गांधी गायब हो गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आप एसआईआर की वजह से हार रहे हैं, या आप चुनाव अपनी इनकंसिस्टेंसी की वजह से हार रहे हैं। अब देखिए राहुल गांधी लिटरेट व्यक्ति हैं, समझते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको ये तो पता है कि वो चुनाव क्यों हार रहे हैं। लेकिन जब जनता के बीच में आप जाते हो तो आपको एक मुद्दा चाहिए, आपको एक बात चाहिए कि सरकार ये गलत कर रही है इसलिए हम चुनाव आ रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते कि कहीं ना कहीं हमारी संगठनात्मक शक्तियों में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे ग्रास रूट पे प्रॉब्लम है। क्योंकि आप भी शिखा बिहार गई थी, मैं भी बिहार गई थी। आपने देखा होगा कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी कोई बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं था कांग्रेस का, और जब उससे पहले तैयारी चल रही थी तब भी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब आते थे तभी कार्यकर्ता और नेता आसपास घूमते थे, अदरवाइज कोई भी नहीं होता था। तो सरकार का भी ये पक्ष है कि आप भले ही एसआईआर को लेकर कितनी भी बात कर लें, और कल आपने देखा कि वॉकआउट भी कर गए सदन से, लेकिन अमित शाह ने एक बात कही। अमित शाह ने कहा कि आप कुछ भी करें, जो फैसला सरकार ने ले लिया है वो अडिग रहेगी, और चुनाव आयोग एसआईआर अगर कर रहा है, कल चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई थी तो उन्होंने यही सवाल किया कि आप चाहते हैं कि घुसपैठ, तो सारा मसला घुसपैठ के आकर पक्ष ने खड़ा कर दिया है। अब घुसपैठ वोट करे या ना करे ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, और जाहिर तौर पे जनता के लिए बहुत आसान है, एक बड़ी परसेंटेज जनता ये मानती है कि घुसपैठ वोट नहीं कर सकता है। ऐसे में ये मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, इसमें अभी विपक्ष के पास केवल इकलौता मुद्दा होगा एसआईआर, और इसी पर राजनीति चालू रहेगी। लेकिन शायद राहुल गांधी को समझना होगा कि आप एसआईआर को भले ही पॉलिटिकल चुनावी मुद्दा बनाएं, लेकिन संगठन को भी दुरुस्त करें, और संगठन जब बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगा तो आपको चुनाव परिणामों में फर्क नजर आ जाएगा। अदिति, हमने देखा है कि एसआईआर का मुद्दा चाहे कितना भी क्यों ना उठाया गया, लेकिन इसमें लोगों के, जनता के मन में या उनके सेंटिमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया।
गया। बिहार चुनाव इसका जीता जाता एक एग्जाम्पल है और हमने देखा कि कैसे बीजेपी के लिए या फिर एनडीए के लिए जो वोट है वहाँ लोगों ने किया, जनता ने किया और बड़ा ये जो पूरी जीत थी एनडीए की बड़ी अप्रत्याशित थी, जिस तरीके से भी वो बड़ी अप्रत्याशित थी। तो यानी एसआईआर का जो फॉर्मूला है वो काम कर रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि बात एनडीए की है, बात इसलिए है क्योंकि कई वो नाम वाकई थे जो वहाँ नहीं रजिस्टर्ड होने चाहिए थे और रजिस्टर्ड थे, क्योंकि अगर एक भी ऐसे केसेस होते तो ये सामने जरूर आते, लेकिन हमने देखा ऐसा नहीं हुआ। इसका जो असर है वो बंगाल में किन पॉलिटिकल पार्टीज पर किस तरीके से पड़ सकता है? देखिए, बंगाल चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बंगाल और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ा डेस्परेट है। हाँ। अभी तक लगातार जैसे दिल्ली 27 सालों में जीती तो एक नया फेदर इन द कैप हुआ। महाराष्ट्र जिस तरीके से जीती, नया फेदर इन द कैप हुआ। हरियाणा तीसरी बार सरकार बनाई, नया फेदर इन द कैप हुआ। बिहार में जिस अप्रत्याशित रूप से जीती और बीजेपी का इतना बड़ा नंबर आया, नया फेदर इन द कैप हुआ। अब इससे बड़ा उपलब्धि तब होगी जब आप बंगाल जीत लेंगे, जिसमें पिछली बार भी जीत के पास तक आके आप रह गए। अब बात है एसआईआर की। आपने देखा कि बहुत सारे इलाके, मॉडल टाउन हुआ बंगाल का, बहुत सारे इलाके जहाँ पे बांग्लादेशी रहते थे, आपने उस बॉर्डर के हालात देखे कि लोग जाते नजर आए। यानी कहीं ना कहीं वो लोग जो नागरिक नहीं हैं वो रह रहे थे और वो इन्फिल्ट्रेशन हुआ और ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से उनके बने होंगे, या पुरानी सरकारों का भी जिक्र करें तो उनके बने होंगे, लेकिन उनके पास यहाँ की नागरिकता तो नहीं है, ये तो साफ है। इसीलिए गांव के गांव खाली हुए। मॉडल टाउन जैसे जहाँ पर कितने लोग रहते थे, आप सड़क पे उनके मोहल्ले में नहीं चल सकते थे, वहां पर केवल आपको 25-30 लोग मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो है। तो क्योंकि आपने इम्पैक्ट पूछा तो जाहिर तौर पे एक वो वोट बैंक जो अभी तक वोट करता था किसी भी तरह के वोटर आईडी के लिहाज से, और वो ममता बनर्जी को सपोर्ट करते थे, कहीं ना कहीं बिहार में कुछ जो वोट कटे होंगे या उसमें कई सारे हैं कि वो मृत्यु घोषित हुए या वो शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए, तो वो भी कहीं ना कहीं या फिर वो लोग जो घुसपैठ थे वो कहीं ना कहीं तेजस्वी को सपोर्ट करते होंगे। तो प्रॉब्लम इस बात की है कि विपक्ष को लग रहा है कि उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है या कट रहा है या स्क्वीज हो रहा है या उनको बाहर भेज दिया जा रहा है, और इसी की लड़ाई है। अमित शाह यही कह रहे हैं कि घुसपैठ वोट नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो इस देश के, अगर क्योंकि सीधा सीधा ये बात है कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, तो कोई ना कोई, जैसा आपने कहा कि कोई अभी तक ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया। सोशल मीडिया के इस जमाने में लोग सामने आ जाते हैं कि मेरा वोट कट गया, मैं वोट नहीं कर पाई, मैं वोट नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने ये कहा कि जो चुनाव सुधार के जो भी तरीके हैं वो सरकार अपनाएगी, चुनाव आयोग अपनाएगा, और चुनाव आयोग ने तय कर लिया कि एसआईआर होकर रहेगा। और आज जब राहत मिलती है, 6 राज्यों में समय सीमा बढ़ा दी जाती है, जबकि विपक्ष ने बीएलओ की आत्महत्या से लेकर समाजवादी पार्टी ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए, और ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई बंगाल के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव तक आपको एसआईआर का मुद्दा सुनाई देता रहेगा। तो देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं जिसमें एसआईआर का जो मुद्दा है वो इस समय जोर शोर से उठाया जा रहा है, ना केवल पूरे भारत में विपक्षी पार्टी द्वारा बल्कि सदन के अंदर भी। लेकिन एक हफ्ते और इसे एक्सटेंड किया गया है 6 राज्यों में। ये बड़ी जानकारी है। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।